वेलकम टू आवर चैनल पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। यहाँ पे जो है हम लोग आए हैं आपके सामने एएलपी का वैकेंसी को लेके भैया, और ये आप रेलवे बोर्ड भोपाल की तरफ से आपका ऑफिशियल अपडेट है। और साथ में आपका इसमें क्या दिया है, ऑफिशियल आपका एक सर्कुलर आया हुआ है, जारी कर दिया गया है, जिसमें मेनली जो सेफ्टी कैटेगरी है, मतलब एएलपी का ही अंतर्गत मैक्सिमम अगर सेफ्टी कैटेगरी को अभी कहा जाए तो उसके अंदर एएलपी वैकेंसी और ग्रुप डी का वैकेंसी आता है, उसी का आपका ऑफिशियल नोटिस और ऑफिशियल सर्कुलर आपका जारी किया गया है। इसमें हम लोग समझेंगे कि एएलपी का जो लोग भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं क्या प्रक्रिया है और रेलवे की तरफ से क्या प्रक्रिया अभी तक चल रहा है, उस चीज को आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे एक आपको ये दिखाते हैं, इसको देखिए। यहाँ पे जरा सा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका कल का डेट का आपका यह है 12/6/2023, ठीक है, रेलवे बोर्ड का तरफ से। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑल जोनल रेलवे को आपको ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है, और इसमें क्या गया है देखिए, फिल अप द जितना भी वैकेंसी है फॉर प्रमोशनल वैकेंसी और आपका एक होता है ओपन मार्केट वैकेंसी, दोनों को हम जो है आपके सामने डिस्कशन करेंगे। प्रमोशनल वैकेंसी के लिए कहा गया मतलब डिपार्टमेंटल वैकेंसी, और आपका यहीं से क्लियर होता है, इसी में आपका आगे चल के क्लियर होता है कि भैया आपका एएलपी का वैकेंसी का क्या नजरिया है, उसको देखिए। प्रमोशनल वैकेंसी बाय द सिलेक्शंस, जनरल सिलेक्शंस एंड नॉन सिलेक्शन स्पेशली फॉर कौन सा कैटेगरी, सब कुछ छोड़ के केवल आप एक ही चीज को ध्यान देखिए कि सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। सेफ्टी कैटेगरी के अंदर कौन सा है भैया, आपका एएलपी है। उसके बाद जो आपका टेक्नीशियन है, मतलब अभी जो आपका उड़ीसा के अंदर जो इतना बड़ा घटना हुआ है, इतना सारा, वो सिग्नल के जो फॉल्ट होता है उसके कारण एक हिसाब से कहा गया था। तो सिग्नल जो आता है वो आपका टेक्नीशियन के अंदर में आपका सिग्नल आता है। तो यहाँ पे कहा गया सेफ्टी कैटेगरी को सबसे अधिक जोर दिया गया है कि सेफ्टी कैटेगरी का कितना वैकेंसी जो है प्रमोशनल खाली है, उसका एक चार्ट, उस सीट को जो है उसका एक चार्ट बनाइए और उस सीट को फिल कीजिए। और जैसे आप ये जो प्रमोशनल वाला सब सीट, मान लीजिए भैया प्रमोशनल में अभी आपको हम दिखाएंगे भी, यहाँ पे आपके सामने जो है हमारे पास डाटा है उस, और आपका नोटिफिकेशन है, उसको भी हम जरा सा आपको दिखा ही देते हैं। जैसे अब वेस्ट सेंट्रल रेलवे पे आप आते हैं तो आपके सामने ये वाला आपको सामने देखने को मिलेगा, आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे किसके लिए है, असिस्टेंट लोको पायलट का आपका वैकेंसी आया है। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट का, और ये आपका इसका लास्ट डेट है 30/6/2023, 30/6 उसका आपका लास्ट डेट है। तो इसमें आपका जो सर्कुलर आया, मतलब वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, जितने भी आपका डिपार्टमेंटल वैकेंसी है एएलपी का, यहाँ पे एएलपी का ही हम जिक्र कर रहे हैं अभी मैक्सिमम, एक तो सर्कुलर नोटिस दे दिया, दूसरा जो नोटिफिकेशन आपका आने भी लगा हर जोन में आपका इस हिसाब से। अब इसमें केवल आप देखिएगा ना, इसमें अगर आप केवल देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सीट देख लीजिए, ये डिपार्टमेंटल है भैया, ये जीडीसी का आपका सीट अगर केवल देख लेते हैं तो देखिए टोटल 279 है, ये टोटल पोस्ट है, 279 पोस्ट है, वो भी डिपार्टमेंटल के अंदर, ठीक है। अगर ये पहले से तो भैया बहुत सारे पोस्ट खाली हो ही रहा है, उसके बाद 279 पोस्ट आपका सोच लीजिए केवल डिपार्टमेंटल में है, जनरल में कितने हो सकते हैं, आशा अनुमान तो यह है कि 50,000 से अधिक जो वैकेंसी है, नया वाला वैकेंसी। तो ये जो आपका सर्कुलर आया था इसको समझिए, इसमें आपका कहा गया है कि भैया ये जो वैकेंसी है प्रमोशनल वैकेंसी, इसको सबसे पहले फिलअप किया जाए, एक चार्ट बनाया जाए, और उसके बाद आपके सामने जो है ओपन मार्केट वैकेंसी आपके सामने क्लियर आ गया कि हाँ अब आपको ओपन मार्केट से इतना लेना है। क्योंकि 2000 जो पिछला वाला वैकेंसी हुआ था 18 वाला, सबसे पहले डिपार्टमेंटल वैकेंसी को ही फिलअप किया जाता है और उसके बाद आपका ओपन मार्केट का वैकेंसी को फिलअप किया जाता है। तो इस हिसाब से ये सब आपका, अब कहिएगा नोटिफिकेशन आपको हम दिखा देते हैं, ये जो आपका आया हुआ है इस नोटिफिकेशन को आप देख लीजिए। ये आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे का 279 पोस्ट है, और इसको वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग अंदर में है। अगर अभी आप ग्रुप डी भी ज्वाइन कर चुके हैं, अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले ज्वाइन किए हैं, तो फिर आपके पास अगर आईटीआई है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई है तो फिर इस फॉर्म को आप अप्लाई जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा सा कुछ इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, बहुत लोग का डाउट रहता है, अंत में हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसी का कब तक आगाज है। देखिए, जो लोग भी भैया ग्रुप डी ज्वाइन कर चुके हैं या फिर रेलवे में जॉब कर, अगर जनरल है तो 18 से लेकर 42 साल तक, 18 से लेकर 42 साल तक, इसलिए यही फायदा है कि ग्रुप डी ज्वाइन कर लिए, कष्ट थोड़ा होता है, कुछ जॉब ऐसा है उसमें मेहनती का काम है, तो भैया 18 से लेकर 42 साल तक है तो आप एएलपी आपको बनने का अच्छा मौका है। ओबीसी वाले 18 से 45, एसटी वाले 18 से लेकर 47। और ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन लोगों के पास टेक्निकल डिग्री है वही लोग भैया इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग सीबीटी देखें, ये भी आपका सीबीटी बेस्ड होगा, देख लीजिए 90 मिनट का है और 1.5 घंटा का 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन के अंदर आपका देखा जाए नेगेटिव मार्क आपका 1/3 है, ठीक है, सीबीटी बेस्ड रहेगा। क्या क्या है इसमें, सेम सिलेबस आप देखिएगा तो आपके सामने मैथ्स है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, देखिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और उसके मतलब एक बार आप पढ़ लिए तो आपका आगे भी काम चल जाएगा, और जनरल अवेयरनेस है, और इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड साइको है आपका, ठीक है। मतलब एक आपका सीबीटी एग्जाम साइको का। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं,
इसको हम टेलीग्राम में अपना दे देंगे पूरा नोटिस को, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है देखा जाए तो आगे चल के इसमें आपका दिया भी है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी भैया ITI किए हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किए हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे का अब बताना है कि आगे वैकेंसी कब आएगा। तो जिस हिसाब से हम लोग देखे हैं कि अभी आपका ये कल का नोटिस है, ये भैया आपका कल का नोटिस है 12/6/2023, और आगे का प्रक्रिया ऐसा ही लग रहा है जिस हिसाब से चल रहा है कि अगस्त में ही कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अगस्त 2023 में ही थोड़ा सा मैक्सिमम चांस है कि कुछ ना कुछ आगाज हो सकता है। रहा बात रेलवे को जगाने को, तो इसी मंथ में जून 2023 में हम लोग एक बार थोड़ा सा याद दिलाएंगे कि 5 साल हो चुका रेलवे में, 4 साल हो चुका ALP का वैकेंसी, ग्रुप डी का, NTPC का, JEE का, RPF का वैकेंसी का। भैया आप एग्जाम कैलेंडर दीजिए, एक नोटिस दीजिए, ठीक है। तो जून में हम लोग एक ट्विटर महा आंदोलन करेंगे, ट्विटर आंदोलन करेंगे, और आपका वैकेंसी जिस हिसाब से, और ये अगर सबको इसमें साथ दीजिएगा तो आपका पूरा वैकेंसी है कि अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है सबको को, लेकिन उसमें साथ देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अपना पढ़ाते भी हैं और अपना पूरा सपोर्ट भी आप लोग का करते हैं, ठीक है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी कोई जान पाए। और जून के अभी आपका जस्ट कुछ दिन के अंदर में सभी टीचर्स का मीटिंग होगा, जून में ही हम लोग एक महा ट्विटर आंदोलन करेंगे जिससे कि रेलवे में नया वैकेंसी आ सके। धन्यवाद।